प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से आप लोग को सबको नया साल के मुबारक। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग के पास 2022 में लाठी और 2023 तक वो लाठी आ गई है। हालेलुया, हालेलुया। और इस लाठी को कब तक लेके जाना है? साल आखिरी तक या प्रभु के आगमन तक? प्रभु के आगमन तक। हालेलुया। परमेश्वर की वचन को कब तक लेके जाना है? परमेश्वर के आगमन तक। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ खोलिए प्रभु की वचन को। मेरे प्रियो, 7 अध्याय 15 आयत निर्गमन की पुस्तक। 7 अध्याय 15 आयत निर्गमन की पुस्तक। इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जा, वहाँ तो जल की ओर बाहर आएगा। और वो लाठी सड़क बन गई थी, उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उसे भेंट करने के लिए खड़ा रहा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मूसा इस लाठी के द्वारा चमत्कार करना शुरुआत कर चुका है। परमेश्वर जहां पे भी इसको भेजते थे, लाठी के विषय में जरूर परमेश्वर बात करते थे। मूसा को लाठी ले जाने का आदत था, और जहां जहां वो लाठी वो ले जाते थे, मूसा के द्वारा परमेश्वर के कार्य, असंभव कार्य, चमत्कार हमेशा होते रहता था। आज मेरे प्रियो, इस 2023 में आप जहां जहां परमेश्वर के लाठी, परमेश्वर की वचन को आप लेके जाओगे, जय आपका होगा, विजय हमेशा आपके तरफ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिएगा 7 अध्याय 17, 19 और 20 पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक। यहोवा यो कहता है, मैं ही परमेश्वर हूँ। मेरे प्रिय, देखिएगा यहाँ पर 7 अध्याय 17 और 19, 20 निर्गमन की पुस्तक में इस प्रकार लिखा रहता। मेरे प्रियो, 20 आयत पढ़ रहा हूं। तब मूसा और आरोन ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लहू बन गया। नदी का सारा जल नील नदी का पानी खून खून जैसा हो गया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप अगर खड़े हो जाओगे, आप जहां पे भी जाओगे वहां पर चमत्कार दिखेंगे। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, मूसा मेरे प्रियो हारून उस लाठी को पानी के ऊपर मारा, और वो पानी क्या हो गया? लहू बन गया। मेरे प्रियो, ये मिस्र के लोग जो थे, नील नदी को एक देवता के रूप में मानते थे। सबका अलग अलग नाम है, वो सब अभी नहीं बता रहा हूं। वो 10 देवी देवता का नाम मैं अभी नहीं बता रहा हूं। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, यानी परमेश्वर सांप के ऊपर जय दिलाया। परमेश्वर मेरे प्रियो मिस्र के जादूगर के ऊपर विजय दिलाया। और यहाँ पर नील नदी का पानी खून जैसा हो गया। और मेरे प्रियो, कोई खून जैसा पानी को कोई पी सकते है क्या? जहां पे भी जा रहे थे वो सब कुछ
पानी पूरा खून खून जैसा आ रहा था। पूरा मेरे प्रियो पीने का पानी भी खून जैसा हो गया, नहाने का पानी भी खून के समान हो गया था। नई नदी के ऊपर परमेश्वर का चैन। मेरे प्रियो जब ये देखा हमेशा मिस्र के लोग फिरौन और सब लोग डर जाते थे, घबरा जाते थे, भय खाते थे और मूसा को बुला के विनती करने के लिए बोलते थे। मैं चाहता हूं परमेश्वर आप लोग के जीवन में इस 2023 में परमेश्वर उनके वचन के अनुसार बड़े बड़े कार्य करने वाला है, बड़े बड़े कार्य करने वाला है। वहां पर मेरे प्रियो, वहां पर हम देख सकते हैं मिस्र में सारा पानी खून जैसा हो गया। और आज मेरे प्रियो 12 अध्याय में निर्गमन के पुस्तक में इस्राएली प्रजा को बाहर निकालने के लिए परमेश्वर मेमने का खून मेरे प्रियो, मेमने को पसह का पर्व मानना उस रात को क्या करने के लिए बताया। सब लोग मेमने का मांस खाना और उस खून को डोर पोस्टर्स के ऊपर लगाना। और जो लोग उस खून को लगाए वो सब के घर में पहलौठा का विनाश नहीं हुआ। और जो लोग मेमने का मांग के मेमने को खरीद के जो नहीं खाए और वो खून को जो डोर पोस्टर पे जो नहीं लगाए, उस सबके घर में मौत का दूत के रूप में मेरे प्रियो परमेश्वर जाकर मौत का दूत जाकर हर घर में मिस्र के पहलौठा को मार दिए। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, फिरौन मारना चाहता था और मेरे प्रियो पहलौठा को फिरौन मारना चाहता था। और मेरे प्रियो वो दाइयों को बताया था दूसरा अध्याय में, अध्याय 1 में आखिरी में इस्राएली का अगर ये लड़का होता है उसको नई नदी में फेंकना, और लड़की होती है उसको जीने देना। मेरे प्रियो उन्होंने ऐसा नहीं किया, दाइयों ने ऐसा नहीं किया। इसके कारण परमेश्वर उनको आशीष दिया और उनको बढ़ाया। हालेलुया, उसका वंश बढ़ गया। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ इस साल में आपके विरुद्ध में कोई भी करना चाहते हैं, परमेश्वर का खून का बदला उन पर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो मेमने का खून लगाकर मिस्र से पार होकर वो बाहर आ गए। आज वो लहू, वो मेमने का लहू यीशु मसीह का क्रूस का लहू है। मेरे प्रियो आज यीशु मसीह का लहू हमें सारा परेशानियों से बाहर निकलवाएगा। आज आपको क्या करना चाहिए इस 2023 में, आप जहां पे भी जाओगे अपने आप को लहू में ढप के चाहिए। आप कहीं भी जाएंगे वचन के लाठी को लेकर चाहिए। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, आपके जीवन में आश्चर्यकर होंगे, आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। आपके जीवन में सब प्रकार का खतरा से आप बच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 8 का 5, 6, 7। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 8 का 5, 6, 7। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, उसने कहा कि नदियों, नालों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। आमीन। मेरे प्रिय थोड़ा सा और एक वचन, और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा ले आए।
मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, एक तरफ मूसा के द्वारा अहरोन के द्वारा परमेश्वर मेंढक को ला रहा है, और उन लोग भी, हम भी कम नहीं है, हम भी अपना मंत्र तंत्र से क्या कर सकते हैं, हम भी मेंढक को ला सकते हैं। उन लोग भी लाए मेंढक। आज मेरे प्रियो बाद में क्या हो गया था मालूम? मेरे प्रियो बाद में क्या हो गया था? मेरे प्रियो परमेश्वर के शक्ति के सामने, परमेश्वर के सामर्थ के सामने कोई मंत्र, कोई तंत्र चल नहीं सकता। बाइबल में लिखा रहता है याकूब के ऊपर कोई मंत्र नहीं चलेगा, और यूदा के ऊपर याकूब, बाइबल में लिखा रहता है भावी करने का अर्थ नहीं निकलता इस्राएल के ऊपर, ऐसा लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो अगर हम लोग सही रीति से वचन के अनुसार जिएंगे, हम पर शैतान का दावा नहीं चलेगा, शैतान का आग का तीर नहीं चल सकता। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लोग सुनना चाहेंगे सुबह तक बताएंगे, 5 बजे तक बताएंगे। हालेलुया। शुरुआत कैसा हो रहा है 2023? आनंद के साथ। हालेलुया। परमेश्वर के लाठी के साथ। हालेलुया। परमेश्वर के शांति के साथ। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के साथ। हालेलुया। शुरुआत के दिन में अगर लाठी मिलेगा तो कैसा रहेगा? मूसा को वो लाठी 40 साल के बाद मिला था। कितने साल के बाद? 40 साल के बाद। बट आज आप लोग को 2023 में पहला दिन ही लाठी मिल रहा है। लाठी मिलने से पहले ही लाठी का परिचय कराया। आप लोग के पास एक एक छोटा सा लाठी पहुंच चुका है। कौन सा लाठी? एक एक। इसका मतलब आप लोग के पास छोटा सा लाठी आ गया। हालेलुया। अरे एक वचन काफी है जादू टोना करने वाले को हराने के लिए। एक वचन काफी है जीवंत होने के लिए। एक वचन काफी है संपन्न होने के लिए। याकूब को परमेश्वर एक स्वप्न दिखाया, 20 साल का धोखा पकड़ गया। याकूब के पास लाबान का सारा संपत्ति आ गया। एक स्वप्न काफी है आपके पास सब कुछ आने के लिए। एक दर्शन काफी है प्रधानमंत्री बनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो इस लाठी के साथ आप लोग इस साल को आसानी से पार करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो पर मेंढक आ गया। स्वप्नों में मेंढक नहीं दिखना चाहिए। कभी कभी हमारे घरों में अचानक मेंढक दिखता गायब हो जाता है। इसका मतलब समझ जाना यानी कोई जादू टोना कर रहा है। अरे कोई कुछ भी करे घबराइएगा मत, इस साल में डरिएगा मत। डर को डर लगना चाहिए आपको देखने से। डर को डर लगना चाहिए। डराने वाले आपसे डर जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप तक डरे होंगे। ये 2023 में बिल्कुल डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। हम सबके ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। हालेलुया। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। 8 अध्याय 16-17 निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय 16-17। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे, तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकियां बन जाए। और उन्होंने वैसा ही किया। अर्थात हारून ने लाठी को ले हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा। तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियां हो गई, वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकियां बन गई। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अगले आयत में लिखा रहता मेरे प्रियो प्रभु के वचन में प्रभु के वचन में 18 पढ़िए। तब जादूगरों ने
हम भी कुटकियां ले आए, परंतु यह उनसे ना हो सका। इस प्रकार मनुष्यों और पशुओं दोनों पर कुटकियां बली ही रही। हालेलुया। धूल के ऊपर मारा, उस लाठी को कुटकियां बन गई। वो धूल क्या बन गया? हालेलुया, हालेलुया। मिस्र के जादूगर लोग ऐसा करना चाहा, वे नहीं कर सके। हालेलुया, हालेलुया। इधर से उन लोग का गिरावट शुरू हो जाता है। उन लोग कुछ कर सकते हैं, सब कुछ नहीं कर सकते। उनका कुछ चल सकता है, सबके ऊपर नहीं चल सकता है। अगर आप प्रार्थना करोगे, हर मंत्र तंत्र इस साल में नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का न्याय जैसा मिस्र के ऊपर आया, वैसा इस साल में मेरे प्रियो हर एक गलत काम करने वाले लोगों के ऊपर आने वाला है। परमेश्वर का न्याय आने वाला है। आज मेरे प्रियो जो लोग इस साल में सही रहेंगे, उन लोग हाई प्रमोशन मिलने वाला है, हाई लेवल पे रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोग ऊंचा जीवन जिएंगे। हालेलुया। ऊंचा सेवकाई करेंगे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो मुझे अभी समझ में आ रहा है, हम लोग कई जगह पे गए थे। एक जगह पवित्र आत्मा का चादर, एलिया का चादर के बारे में बात की। किसके बारे में? और एक जगह 5 पत्थर, दाऊद का 5 पत्थर के बारे में बात की। और यहाँ पर प्रभु ने क्या प्रचार कर, तुरंत मूसा का लाठी। ये मूसा का लाठी देख क्यों गया के लिए यहाँ पर ये मैसेज को परमेश्वर 4 दिन से रोके रखा। क्योंकि पास्टर साहब का नाम क्या है? मोजेस साहब। हालेलुया। मोजेस इंग्लिश का नाम है, हिंदी में मूसा। हालेलुया, मूसा। हालेलुया। मेरा प्रिय मूसा को कहां से निकाला? पानी से निकाला। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रिय 40 साल वो कहां पे थे? मिस्र के राजमहल में थे। गुलाम बोल रहे, मूसा गुलाम नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय उसको दोनों मौका मिल गए। एक तरफ से मेरे प्रियो यानी फिरौन की बेटी का बेटा बन गया। वो दूध नहीं दे सकती थी। मेरे प्रियो वहां पर मिर्याम पीछे उस बेटी के पीछे वो भी गई थी, उसकी बहन। वो 6 साल का 7-8 साल का थी, ज्यादा लंबा उम्र की नहीं थी। और मेरे प्रियो वहां पर हम देख सकते हैं बाइबल में वो नहा रही थी। कौन? फिरौन की बेटी। और ये बेटी उतरी गया था। और मेरे प्रियो उसकी बहन वो बेटी कहाँ जा रहा देख रही थी, नई नदी में छोड़ के। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, मूसा को परमेश्वर एक प्लानिंग के साथ, मूसा को परमेश्वर एक प्लानिंग के साथ, एक योजना के साथ फिरौन के बेटी के पास भेजा। उस बेटी को फिरौन के बेटी के पास भेजा। अरे इस साल में आप लोग के पास बहुत कुछ भेजने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। 13 साल पहले परमेश्वर आप लोगों के लिए प्रभु के दास को इस क्षेत्र में भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। और इस क्षेत्र में मेरे प्रियो मेरे को लगता है 13 साल पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। सब अभी जितना भी घर बना है, जो कुछ आया है, ये 2, 3, 4, 5 साल में अंदर आया होगा। जो फैसिलिटीज नहीं है उस जगह पर आए प्रभु का दास। और मेरे प्रियो पूरा इनका परिवार कैसे मालूम है आप लोग को? सबको पता है, एयरफोर्स। हालेलुया,
एयरफोर्स वाले मेरे प्रियो उनका लाइफस्टाइल, उनका जीवन एकदम हाईफाई रहता है। मूसा कहां पे थे, कहां बड़ा हुआ? राजमहल में। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर की दास को मूसा का क्वालिटीज देख किधर भेजा? आने वाले दिनों में लाखों का अगवा बन के काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एमपी के क्षेत्र में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में, बाहर देशों में भी प्रभु का दास का सेवा जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर, जिसको नींद आ रहा हालेलुया कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिरौन के जादूगर लोग कर पाया? कुटकियां निकाल पाए? नहीं कर पाए। मेरा प्रियो मिस्र के लोग, मेरे प्रियो इतना माइक के बिना बता रहा हूं, इतने पागल लोग हैं। वो मेंढक लोग का मानते थे, कुटकियों को मानते थे, नहीं नदी को मानते थे, सांप को मानते थे, और कुछ बचा नहीं है क्या? मेंढक लोग को भी मानते थे देवता के रूप में। कोई मेंढक को देवता के रूप में मानते हैं? प्रभु की धन्यवाद है, उनको हिंदी नहीं आता, मिस्र के लोगों को नहीं है तो मेरे बारे में गलत समझते। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, जीवित परमेश्वर को छोड़कर, जीवित परमेश्वर को छोड़कर इन लोग मेंढक के पीछे पड़ गए। जीवित परमेश्वर को छोड़कर इन लोग कुटकियों के पीछे पड़ गए। तो परमेश्वर एक एक का न्याय कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। कितना विपत्तियां भेजा परमेश्वर? 10 विपत्तियां भेज के मिस्र के देवताओं को न्याय किए, मिस्र की देवताओं को नष्ट किए। हालेलुया, हालेलुया। इस साल में परमेश्वर के लाठी के द्वारा न्याय आने वाला है सबके ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर का न्याय आने वाला है सबके ऊपर। जो अन्याय हुआ अभी तक, अब न्याय आने वाला इस साल में। हालेलुया। कोई आपको धोखा नहीं दे पाएंगे, कोई आपको आपके साथ अन्याय नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी छोड़िए, पास्टर जी बोलने वाला हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। अब भी तो 2023 लगा है, 24 भी आने दो। हालेलुया, हालेलुया। एक साल तक अगर हम लोग पास्टर जी और मैं और एक प्रभु का दास बैठा है, एक के बाद एक कल दोपहर की 2 बजे तक 1 बजे तक बताएंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? हालेलुया। पास्टर जी जल्दी छोड़िए ताकि हम कल सुबह जल्दी आ सके। हालेलुया। बस 2-3 आयत बचा है। कितना? 2-3 आयत जल्दी देखिए, समाप्त करते हैं प्रभु की वचन को। 9 का 23 और 10 का 13 निर्गमन की पुस्तक। 9 का 23, 10 का 13 निर्गमन की पुस्तक। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय 9 का 23 में हम देख सकते हैं परमेश्वर ये लाठी के द्वारा मिस्र के ऊपर आग और मिस्र के ऊपर ओले बरसाया और वर्षा के मिस्र देश का सारा खेतों को, सारा जानवरों के ऊपर ओले गिर रहा था। क्या? ओले गिर रहा था और बिजली चमक रहा था, बिजली कड़क रहा था, ओले गिर रहा था।
5-5 किलो का, 2-2 किलो का आकाश से किसी पेड़ के ऊपर गिरेगा, किसी जानवर के ऊपर गिरेगा, कैसा होगा? ओ मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं इस साल में आपको कोई डराना ना पाएंगे। आपको कोई डराना चाहेंगे, उन लोग डर जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का न्याय उन पर आएगा। हालेलुया। 10:13 निर्गमन की पुस्तक 10:13। ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया, तब यहोवा ने उस दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई, और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियां आई। और ये क्या किया? जाके टिड्डियां पूरा मिस्र के खेतों को खत्म कर दिया। मेरे प्रियो, जो नुकसान करना चाहेंगे वो नुकसान में पड़ेंगे इस साल में। प्रभु के लोगों का जो नुकसान करना चाहेंगे वो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी नुकसान करना चाहेंगे, परमेश्वर उनका न्याय करेंगे। परमेश्वर का न्याय, दंड, पनिशमेंट गंभीरता से इस साल में लोगों के ऊपर आने वाला है। जो सही रहेंगे उसको परमेश्वर दोहराएंगे, जो गलत रहेंगे परमेश्वर का छड़ी चलाएंगे, परमेश्वर का लाठी से पीटेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय प्रभु की वचन में कौन सा आ गए? टिड्डियां आ गए। ये टिड्डियां मिस्र के खेतों में जाकर पूरा खेत का फसल को गप कर लिया, पूरा खत्म कर दिया, नुकसान कर दिया टिड्डियां। ये टिड्डियों को भी मानते थे, पूजा करते थे मिस्र के लोग। टिड्डियां, अब बस मैं समाप्त कर रहा हूं, बस 1-2 आयत बचा है। निर्गमन की पुस्तक 17:9 आयत, निर्गमन की पुस्तक 17:5 और 6। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 17:5 और 6। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी को पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों को आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएंगे। हालेलुया। मेरा प्रिय, मूसा अपना लाठी लिया, चट्टान के ऊपर मारा, चट्टान के अंदर से पानी निकल कर आया। 6 लाख लोगों को पानी का प्यास बुझाया। चट्टान से पानी, वो भी 6 लाख लोगों को चट्टान से पानी निकल आया एक लाठी के द्वारा। आज मेरे प्रियो, वो चट्टान यीशु मसीह है, ये लाठी परमेश्वर का लाठी है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को पकड़कर, परमेश्वर का वचन का लाठी को लेकर आप प्रार्थना करोगे, इस साल में परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। यहोवा छैला बन के, हालेलुया, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो पानी पवित्र आत्मा का जल को दर्शाता है। पवित्र आत्मा इस साल में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके लाइफ में पवित्र आत्मा गंभीरता से काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, कितने लोगों को मालूम है लाठी को दोनों तरफ कोना रहता है। उसको कोना बोलते, सिक्का बोलते, क्या बोलते हैं? कितना सिरा रहता है लाठी का? 2 सिरा रहता है। तलवार को कितना धार रहता है? परमेश्वर के तलवार को 2 धार। एक धार पवित्र आत्मा है, एक धार परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का लाठी का एक धार, एक सिरा पवित्र आत्मा है, दूसरा सिरा परमेश्वर का वचन है। इस साल में
पवित्र आत्मा और इस साल में परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बेपरिमाण से काम करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये लाठी रहेगा आपके पास सब कुछ आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, चट्टान के ऊपर मारा, पानी आ गया। इस पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आप जहां पे भी जाएंगे आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। मेरे प्रिय, बंद रास्ता खुल जाएगा। मेरे प्रिय, द्वार बंद किया हुआ रास्ता को परमेश्वर खोल देंगे। जहां रास्ता नहीं है वहां से रास्ता निकल जाएगा। जो हो ही नहीं सकता वो हो जाएगा इस साल में। हालेलुया। बस समाप्त करेंगे 17 का 9 आयत, 17 का 9 आयत निर्गमन की पुस्तक। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मेरे प्रियो, मूसा कह रहा है मैं परमेश्वर का लाठी लेकर पहाड़ पे चढ़ूंगा और आप तलवार लेकर युद्ध करने के लिए अमालेकी लोगों के ऊपर जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मूसा का लाठी और यहाँ पर यहोशुआ का तलवार। मेरे प्रियो, यहाँ पर तलवार वचन को दर्शाता है, यहाँ पर लाठी परमेश्वर की सामर्थ को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की सामर्थ से इस साल में आप जितना अपने आप को बढ़ते जाओगे उतना चमत्कार, आश्चर्यकर, अद्भुत कार्य आपके जीवन में इस साल में होता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। बस आखिरी आयत हम पढ़कर समाप्त करते हैं। 14 अध्याय 16 आयत 15-16 निर्गमन की पुस्तक अध्याय 14, 15, 16, 17 पढ़कर समाप्त करते हैं। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वहाँ 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल चले जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय मूसा तू मुझे क्यों दुहाई देता है? अपना लाठी उठाकर समुद्र को दिखा। पीछे फिरौन का सेना, सामने लाल समुद्र। और मेरे प्रियो, आगे यहाँ पर मूसा है। मूसा एक ऐसा व्यक्ति है बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स को देख के डरने वाला नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो मिस्र का देवी देवता को देख के वो डरा नहीं था। मिस्र का सारा चीज उसको पता था, वो सब प्रकार का विद्या को भी जान चुका था। हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं मूसा एक ऐसा व्यक्ति है परमेश्वर का फ्रेंड करके टाइटल मिला उसको। जैसा मित्र से, दोस्त से जैसा आमने सामने बातें करते हैं, वैसा परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात किए थे। 40 दिन 2 बार उपवास रख के परमेश्वर के साथ मेरे प्रियो बातें किया। परमेश्वर मूसा के साथ बात किया। 40 दिन 2 बार उपवास रखा था। मूसा एक ऐसा अगुवा है बाइबल में जो 20 से 25 लाख लोगों को चलाने वाला एक बड़ा लीडर बन गया था मूसा। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं इस साल में यहोवा निसी बन के परमेश्वर अमालेकी जैसा जो आप लोग को रोक टोक करते हैं, जो आपको रोकते हैं, वो रोकने वाले को परमेश्वर दबाने वाला है और आपको छेमत करने वाला है। हालेलुया। यहोवा निसी बन के जय दिलाएंगे और जिन परिस्थितियों को आज इस साल में मेरे प्रियो पिछले साल में आप देखते आए हो, इस साल में कभी ना देखोगे। हालेलुया। वो बीमारियों को इस साल में आप नहीं देखोगे,
उस गरीबी को आप इस साल में नहीं देखोगे। उस परिस्थितियों को आप इस साल में नहीं देखोगे। उस समस्याओं को इस साल में आप नहीं देखोगे, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का लाठी आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। इस लाठी को लेकर जाना है आपको, और इस लाठी के द्वारा आप परमेश्वर की चमत्कार लोगों को दिखाने का है। हालेलुया, हालेलुया। इस लाठी को दिखाया, लाल समुद्र दो भाग हो गया। आज मेरे प्रिय साल में आपका हर प्रॉब्लम खंड खंड होने वाला है। आपका हर परिस्थिति दुगना, मेरे प्रियो, आपका हर परिस्थिति दो भाग होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर उनके लाठी के द्वारा आपके लिए रास्ता निकालेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसी लाठी के द्वारा फिर मूसा ने उस पानी को बंद कर दिया, और सारा मिस्र की सेना उस समुद्र में डूब के मर गए। मेरे प्रियो, इस साल में आपके शत्रु नष्ट होने वाला है। इस साल में आपको नुकसान करने वाले, आपका पीछा करने वाले, आपको परेशान करने वाले वो हार जाएंगे। वो देखने से भी दिखाई नहीं देंगे, उसका आता पता नहीं मिलेगा, बट आपको सही रहना है। आपको सही रहना है। मूसा जैसा आपके लिए प्रार्थना करने वाला, हाथ उठाकर प्रार्थना करने वाला आपको चाहिए। अगर आपके लिए मूसा जैसा प्रभु का दास है, आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, आप लोग प्रबल होंगे इस साल में। आप लोग प्रबल होंगे यीशु के नाम से इस साल में, और प्रबलता के साथ, सामर्थ के साथ, अभिषेक के साथ आप आगे बढ़ते जाओगे। इस साल भर आपको परमेश्वर की लाठी, परमेश्वर की लाठी, परमेश्वर का तलवार आपके पास होने पाए, और आगे बढ़ते रहिए, और सब कुछ सब प्रकार का जीत आपका होगा। वे अनुग्रह, वे कृपा प्रभु आप लोग के जीवन में लेकर आने पाए। मेरे प्रियो, याद रखना, ये लाठी पहला मूसा का लाठी था, ये परमेश्वर का लाठी बन गया, और ये परमेश्वर का लाठी चमत्कार करने वाला लाठी बन गया। और उस लाठी के द्वारा परमेश्वर मूसा को, इस्राएल प्रजा को वो लाल समुद्र पार करा के, जंगल को पार करा के खानान देश को पहुंचाया। जिसके पास ये लाठी है, वो लाठी को दो खोना है, दो सिरा है। वो दो सिरा, एक पवित्र आत्मा है, दूसरा सिरा वचन है। ये दोनों मेरे प्रियो आपके जीवन में वचन और पवित्र आत्मा इस साल रहेगा। आप मेरे प्रियो सब अनुभव को पार करके खानान में पहुंचोगे, स्वर्गीय खानान में पहुंचोगे। आपके पास सब कुछ आ जाएंगे, और आनंद और खुशी से आप भरकर इस साल में बहुत बढ़ोतरी आपका होगा, और बहुतायत रीति से बहुतायत आशीष को देखते हुए सुपर नेचुरल लाइफ को आप जीने पाएंगे। हालेलुया। वैसा अनुग्रह, वैसा कृपा परमेश्वर आप लोगों को प्रदान करे, और परमेश्वर की सामर्थ और अभिषेक आप लोग के जीवन में काम करे, और प्रभु की अनुग्रह से इस साल में आपका सारा काम होने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। सुंदर समय, सुंदर अवसर मुझे प्रदान करने के लिए एक बार फिर से मौजूद जी को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए, इस लाठी उनके जीवन में और आप लोग के सबके जीवन में काम करने पाए, और चमत्कार भी होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आगे के समय में पास्टर जी को देकर समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। क्यों ना जोरदार ताली बजा करके हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। बच्चे अपने बात के में दिया और हमसे बात किया है, और सच में कितना अच्छा बात है, कितना अनुग्रह का बात है। परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है। हैप्पी न्यू ईयर सबको। हैप्पी न्यू आपने ईयर। सबने सुना। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर का वचन